मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स में बिलीव करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं। उन्हें एंजल नंबर्स नज़र आते हैं, 1111, 1313, 1212, 111 या 222, इस तरीके से। तो वो इसके कुछ मीनिंग्स भी बनाने की कोशिश करते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर एंजल्स उन्हें किस तरफ गाइड कर रहे हैं, एंजल्स उन्हें क्या सिखा रहे हैं। इसी तरीके से कम्युनिटी और है मैनिफेस्टेशन की, जो कि आपको ये बताती है कि आप जो चाहें पा सकते हैं अगर आप उसके तरफ अपना जो कॉन्शियस एफर्ट है वो लगाना शुरू करें। मुझे जनरली दे आई फील दे आर वेरी हार्मलेस, सो दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इशूज़। लेकिन रिसेंटली मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई जो मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स में बिलीव करते थे, और उनमें से एक लड़की खास तौर पर ऐसी थी जिससे बात करके मुझे लगा कि उससे जो मेरा डिस्कशन हुआ है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू रिवील हर नेम बिकॉज फॉर प्राइवेसी रीजन, लेकिन फिर भी जो डिस्कशन है, जो बात है, वो क्या है, वो ये है कि उसने काफ़ी समय, काफ़ी महीने अपने एक लड़के को जिसे वो प्रेम करती थी उसे मैनिफेस्ट करने में बिता दिए, और वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाया। तो मैनिफेस्टेशन पूरा क्यों नहीं होता, खास तौर पे प्रेम को लेकर जो मैनिफेस्टेशन है, किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर जो मैनिफेस्टेशन है, उसकी बात कर लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री टैरो डिविनेशन एंड न्यूमरोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम वो सारी बातें करते हैं जो कि भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर नहीं करते। वहाँ पर हम मोस्टली जो हार्डकोर ज्योतिष है उस पर फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स की, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं होलिस्टिक लाइफस्टाइल की, ऑर्गेनाइजेशन की, एंजल नंबर्स की बात कर सकते हैं, सामुद्रिक शास्त्र की बात कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। न्यूमरोलॉजी तो खास तौर पर वो तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर डिस्कस करने वाली ही हूँ, लेकिन आज का सब्जेक्ट है कि मैनिफेस्टेशन आप लोगों के लिए काम क्यों नहीं करता, इवन दो यू आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट। तो देखिए, यहाँ जो केस जिसकी मैं डिस्कशन करना चाह रही हूँ वो क्या था, दैट दिस गर्ल वॉज इन लव, शी रियली लव दिस पर्सन, बहुत प्रेम करती थी एक लड़के से, और बात नहीं कर पा रही थी। किसी तरीके से हिम्मत करके बात की तो उस लड़के ने साफ साफ मना कर दिया कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी और से प्रेम करता है, इसीलिए वो अब इनके साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। बात बहुत सीधी सी थी, समझने वाली थी, लेकिन जब प्रेम हो जाता है तो कई बार हम चीज़ों को उतनी आसानी से समझ नहीं पाते हैं। और फिर अगर हमसे ये कहा जाए कि हम किसी भी चीज़ को चाहे तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो व्यक्ति अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत नेचुरल सी बात है कि वो मैनिफेस्टेशन रिचुअल करना चाहेगा। तो अब इन्होंने भी अपने जीवन के कई महीने इन्हीं मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स को करते हुए बिता दिए, और ये सोचा कि ज़रूर वो व्यक्ति उन्हें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आखिरकार उस लड़के ने जिसे वो प्रेम करता था उससे शादी कर ली। और जिस लड़की से मेरी बात हो रही थी वो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, सोचती थी कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई कि ये मैनिफेस्टेशन उसके लिए काम नहीं किया। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ें आप जब शुरू करते हैं तो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो आपका इमिडिएट पर्सनल सर्कल है, सिर्फ उसी पर ट्राई कीजिए। अब जो पर्सनल स्पेस है उस पर ट्राई कीजिए, नॉट इवन योर पर्सनल सर्कल। कैसे? यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट कि आप अच्छी दिखना चाहती हैं, बेहतर कपड़े पहनना चाहती हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये मैनिफेस्टेशन जो रिचुअल है या जो भी आप स्क्रिप्टिंग करती हैं या कुछ भी करती हैं, उसका असर केवल और केवल आप पर पड़ता है। आपके एक्शंस चेंज होते हैं, आप कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली उन एक्शंस को अपने आप में समाहित करते हैं, जिसकी वजह से आपके एक्शंस में भी चेंज आने लगता है, यानी जो मटीरियल एक्शंस है उसमें चेंज आता है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कोई रिचुअल कर रही हैं टू स्टार्ट लुकिंग मोर ब्यूटिफुल, तो हो सकता है कि आप बेहतर कपड़े पहनना शुरू कर दें, बेहतर कलर्स की चॉइस करना शुरू कर दें, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर जाती हैं, क्योंकि हमने जिस चीज़ को इन्फ्लुएंस करना है वो हमारा खुद का पर्सनल स्पेस है, राइट? हम तो चाहते ही हैं कि वो चीज़ हमारे लिए हो, तो एक तरीके से हम एक बहुत कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाते हैं उस चीज़ को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए। ओके, नाउ यहाँ पर भी वो 100% काम कर जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो सकता है। अगर आप बाल लंबे करना चाहती हैं तो हो सकता है कि आप भाई कोई अच्छा तेल ढूंढें और वो लगाना शुरू कर दें, अच्छे से मसाज करना शुरू करें, और उसकी वजह से
आप लोगों के बाल लंबे हो जाएं. सो यू हैव मैनिफेस्टेड थिंग्स, लेकिन आपने उसके लिए कॉन्शियस एक्शन भी किया है. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले जब भी कोई मैनिफेस्टेशन की चीज़ ट्राई करें तो उसे अपने पर्सनल स्पेस तक ही सीमित रखिए, उसके बाहर मत जाने दीजिए. दूसरी बात यह है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स ट्राई कर रही हैं, स्क्रिप्टिंग ट्राई अगर कर रही हैं, तो भी जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे किसी चीज़ के लिए, तब तक वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी. बैठे बैठे हम ये नहीं सोच सकते कि काश अचानक से हमारी लॉटरी खुल जाती. उसके लिए जाके लॉटरी का टिकट भी तो लेना ही पड़ेगा. अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट वर्कर अवार्ड ले जाएं, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड ले जाएं, तो फिर आपको उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. सडनली तो आपके बॉस आकर आपको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड नहीं देंगे. लेकिन मैनिफेस्टेशन से क्या होता है कि हमारा माइंडसेट उस तरीके का बनता है और हम अपने आप को मदद कर पाते हैं अपने गोल्स की तरफ फोकस कर पाने में. तो एज आई सेड, ये कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, ये हार्मलेस चीज़ है. लेकिन तभी हार्मलेस होगी या तभी इफेक्टिव होगी जब आप पहली बात अपने पर्सनल स्पेस तक उसे सीमित रखें, और दूसरी बात आप उसके लिए कोई ना कोई कॉन्शियस एक्शन ज़रूर लें. तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी. तो ये हुई पहली बात. दूसरी बात क्या है कि मैनिफेस्टेशन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए क्योंकि अगर आप अपने पर्सनल स्पेस में चेंज कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों का पूरा साइकी जो है या पूरी मेंटालिटी जो है, जो माइंडसेट है, वो पॉजिटिव है उस चीज़ की तरफ, वो उसे करना चाहता है, तो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप ये नहीं कर सकते. ओके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो व्यक्ति भी एक थिंकिंग इंडिविजुअल है. उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसकी अपनी इच्छाएं हैं. वो भी किसी और से प्रेम कर सकता है, उसके मन में भी किसी के लिए प्रेम जागृत हो सकता है वो रिलेशनशिप में हो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो ऐसे हम मैनिफेस्ट यूं ही किसी व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं कर सकते. हाँ, अगर हम चाहें कि हम डेटिंग शुरू करें, हम किसी से मिलना शुरू करें, तो हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें कि हाँ, नाउ आई वांट टू स्टार्ट डेटिंग, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट डेटिंग, और आप लोगों से मिलना शुरू करें. लेकिन जब तक वो कनेक्ट दो लोगों के बीच में नहीं होता है, तब तक आपके द्वारा किया हुआ कोई भी काम, आप मैनिफेस्ट कर लीजिए, आप स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर. ओके ये कोई वशीकरण मंत्र नहीं है कि आपने मंत्र फूंक दिया और सामने वाला एकदम गुलाम हुआ आपकी तरफ आ गया. दैट्स नॉट हाउ इट इज़. और अगर ऐसा होता भी है तो ये बहुत डिसऑनेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि आपको उस व्यक्ति से जो मिलता है वो कभी भी पूर्ण नहीं होता, कभी भी ऑनेस्ट नहीं होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स. और अगर इस तरह की चीज़ें हैं भी दुनिया में, तो भी वो बहुत डिसऑनेस्ट होती हैं. आप खुद के साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ भी धोखा कर रहे हैं. और अगर जो प्रेम करता है व्यक्ति, वो धोखों के साथ, धोखे के रिलेशनशिप के साथ या धोखे के इमोशंस के साथ चीज़ों को शुरू नहीं करता है. तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, अब मान लीजिए आप मैनिफेस्ट करना ही चाहते हो, दैट यू वांट, लेट्स से यू आर सिंगल, और आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि सांवले रंग का हो, घुंघराले बालों वाला हो, और टॉल हो और लीन हो. ओके तो आप ये मैनिफेस्ट करना आप लोग शुरू कर देते हैं. लेकिन प्रॉब्लम वही आती है, कोई व्यक्ति, कोई टोस्टर तो नहीं है, राइट? कोई अवन नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है कि आपने चाहा कि 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, तो आपने उसको पा लिया. एक व्यक्ति एक होल होता है. ओके होल यानी WHOLE वाला होल, यानी अ कंप्लीट पर्सन. इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ खराबियाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ फ्लॉज भी होते हैं. तो जब हम मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो हम फोकस किस चीज़ पे करते हैं कि मुझे क्या चाहिए. और हम क्या चाहते हैं? हम कभी ख़राब चीज़ चाहते हैं, हम हमेशा अच्छी चीज़ चाहते हैं. मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरी तरफ देखे, राइट? यही तो होता है ना. आप अगर किसी को मैनिफेस्ट करेंगी तो क्या सोचेंगे कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरी ही तरफ देखे, वो किसी और की तरफ ना देखे. अगर आप लड़के हैं, आप पुरुष हैं, आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि वो बहुत खूबसूरत दिखे पार्टीज़ में, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ मुझ पर ही टिकी रहें. लेकिन ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता. भाई समाज है, 4 लोगों से और भी बात होगी, राइट? ज़रूरी नहीं है कि डिसलॉयल्टी हो, लेकिन बात तो सबसे हो सकती है. हर वक्त तो नज़रें आप पर नहीं गड़ी रहेंगी. ये बातें होती हैं. सो अ पर्सन इज़ ए होल. उसके साथ साथ उसके फ्लॉज भी आते हैं. तो हो सकता है कि बहुत टॉल, डार्क एंड हैंडसम हो, लेकिन हो सकता है कि उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो. वो तो आपने मैनिफेस्ट नहीं किया था ना. लेकिन
व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट पीपल यू हैव टू थिंक अबाउट देम एज होल। ये जो मनुष्य है ये सृष्टि का हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएशन है, एटलीस्ट इन दिस वर्ल्ड जिसमें हम जी रहे हैं। ये इंटेलिजेंस का हाईएस्ट लेवल है। तो इस हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को सिर्फ कुछ स्क्रिप्टिंग के जरिए, सिर्फ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के जरिए, सिर्फ कुछ रिचुअल्स के जरिए आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कर भी अगर पाते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए तो नहीं होगा, बिकॉज एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल। हर किसी में अच्छाइयाँ होती हैं, खराबियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, सब कुछ होता है। और मैनिफेस्टिंग के टाइम पे हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं या चाहती हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई व्यक्ति मिले, तो मेरी आपको कुछ एक सलाहें हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए। नंबर 1, किसी एक खास व्यक्ति को लेकर आप ऑब्सेस मत होइए। अगर आपको ये इंडिकेशन है कि सामने वाला व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड नहीं है और उसने क्लियरली ये बात कह दी है आप लोगों से, तो फिर उस बात को आगे मत बढ़ाइए। अगर आपको इंडिकेशन है कि ये व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है, तो भी थोड़ा वेट कीजिए, उन्हें और थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए और पहले ये क्लैरिफाई कीजिए समय के साथ कि उन्होंने आपकी तरफ अगर कोई अच्छा जेस्चर किया तो इट वॉज नॉट मेरिली बिकॉज ऑफ काइंडनेस बट बिकॉज दे एक्चुअली लाइक्ड यू। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। पहले ये डिटर्मिन कीजिए कि क्या वाकई आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। फाइनली कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी होती है। ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट फिर भी सबसे पहले आकर्षण तो होना चाहिए और दोनों तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो फिर 1, 2 या मैक्सिमम 3 क्वालिटीज़ पर ध्यान दीजिए। और ये वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल हों। नॉन नेगोशिएबल क्वालिटीज़ कैसे? जैसे आप चाहती हैं कि आप जिस व्यक्ति से शादी करें या नेक्स्ट जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसे बच्चे बहुत पसंद हो, सो इट्स अ नॉन नेगोशिएबल क्वालिटी। फॉर इंस्टेंस, आप चाहते हैं कि आप जिस लड़की से आप शादी करें, आपके जीवन में जो आए वो आपके लिए कम से कम समय निकालती हो वीकेंड्स पे। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन नेगोशिएबल। आपको समय चाहिए वीकेंड्स पर, आप हर हफ्ते एटलीस्ट मिलना चाहते हैं। ऐसी दिखती है, ऐसी होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इससे पता है क्या होता है? इससे हमारे धोखा खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उस मोल्ड में कोई भी फिट हो सकता है, राइट? सो यू कैन से कि मुझे काले बालों वाली लड़कियां पसंद हैं, या यू कैन से कि मुझे भूरी आंखों वाले लड़के पसंद है। तो ऐसे तो बहुत होंगे, हर जगह आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर वो आपके सामने आते हैं, अगर ऐसे लोग, तो आपको लगेगा कि आपने उन्हें मैनिफेस्ट कर लिया अपने जीवन में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो whenever you're manifesting, whenever you're trying to manifest, only look for non-negotiable 1, 2, maximum 3 qualities, not more than that. Okay? और याद रखिए, मैनिफेस्टेशन करना है तो सबसे पहले अपने लिए कीजिए। मैं किस प्रकार की पत्नी बनना चाहती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस प्रकार का बॉयफ्रेंड बनूंगा या पति बनूंगा, मैं किन चीज़ों पे गुस्सा होता हूँ, मुझे अपने आप में कौन सी चीज़ें करेक्ट करनी है। मैनिफेस्टेशन और माइंडसेट के द्वारा पहले आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और दूसरे लोगों को मैनिफेस्ट करके अपने ज़िंदगी में बुलाना ये बंद कीजिए। इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ट्रस्ट मी, आपके जीवन में ऐसे ही लोग आएंगे जैसे कि आप खुद होंगे, जैसे कि आप नेचुरली अट्रैक्ट करते होंगे। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि काश मेरे जीवन में ये आ जाए, काश मुझे ये मिल जाए, आपको ये सोचना चाहिए कि काश मैं खुद को और इम्प्रूव कर पाऊँ। और जब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो अच्छे लोग आते हैं। ओके, सो आई होप कि आप डिसहार्टन नहीं हुए होंगे। प्रैक्टिकल रहिए, ऑनेस्ट रहिए एंड गो फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।